अभाज्य संख्या। बोलो अभाज्य का ही दूसरा नाम क्या बताया था हिंदी में? रूढ़ संख्या। इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? प्राइम नंबर। बताओ समझ में आ गया यहां तक? बताओ अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या बताओ हमेशा कितनी होती है? हमेशा कितनी होती है बताओ? दो। गुणनखंड हमेशा दो होंगे। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा? भाग नहीं जाएगा। अब मैं 100 तक लिख के बताता हूं कौन कौन सी संख्या होती है, आप बताते चलना कौन कौन सी संख्या में भाग नहीं जाएगा। बताओ 2 में भाग जाएगा क्या? अगली बोलो, तुम भी बोलो, आगे बोलो। बोलो 2 के बाद कौन सी संख्या में भाग नहीं जाएगा? 3। 3 के बाद 4 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 में भाग जाता है 2 का। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद 6 आएगा? नहीं, क्या आएगा? 7। 7 के बाद 8 में भाग जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 तक तो मैंने अभी लिखी थी। अब 17 के आगे देखते हैं। 17 के आगे 18 आता है। 18 में तो भाग जाता है। 18 कैसी संख्या बनेगी? भाज्य। बताओ 18 के बाद 19 में नहीं जाता। बताओ 19 के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, आगे सम संख्याएं लोगे क्या? नहीं, क्योंकि सम संख्याओं में तो भाग जाता है। जैसे 20 है, 20 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 22 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 24 सम संख्या है, 26 सम संख्या है, 28 सम संख्या है। तो आगे जो संख्या आएगी वो सम नहीं आएगी। आगे जो भी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? विषम। और विषम में भी कौन कौन सी आएगी? देखो देखते चलते हैं। बताओ 19 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 21। 21 आती है विषम संख्या, लेकिन 21 में किसका भाग जाता है? 3 का, 7 का, तो 21 नहीं होगी। 21 के बाद विषम कौन आता है? 23। बताओ 23 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। सम संख्या थोड़ी लोगे। 23 के बाद 24 आता है, लेकिन 24 में 2 का भाग जाता है, तो सम नहीं होगी। जो भी होगी वो विषम होगी। बताओ 23 के बाद कौन आती है विषम संख्या? 25। 25 में 5 का जाता है। 25 के बाद विषम 27। 27 में 3 और 9 का जाता है। फिर बताओ कौन आएगा? 29। बताओ 29 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। 29 के बाद विषम 31। 31 में किसी का जाता है? नहीं। 31 के बाद विषम कौन आता है? 31 के बाद विषम कौन आता है? 33। 33 में 3 का भाग जा रहा है, 11। 33 के बाद विषम कौन आता है? 35। 35 में 5 का जा रहा है। 35 के बाद कौन आता है? 37। बताओ 37 में किसी भी संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं। 37 के बाद बोलो विषम क्या आता है? 39। 39 में किसका जाता है? 13 का। कल ही बताया था 13 × 39। 39 में भाग जाता है। 39 के बाद विषम 41। बताओ भाग जाता है 41 में किसी का भी? नहीं। 41 के बाद क्या आएगा? 43। बोलो 43 में जाता है भाग? बिल्कुल जाता है। किसका जाता है बताओ? किसी का भी नहीं जाता 43 में, है ना। 43 के बाद विषम कौन आएगा? 45। 45 में किसका जाता है? 5 का। 45 के बाद विषम कौन आएगा? 47। बताओ 47 में किसी का भी जाएगा क्या? नहीं, किसी का भी नहीं जाएगा 47 में। बताओ 47 के बाद क्या आता है? विषम 49। 49 में तो भाग जाता है किसका? 7 का। 7 7 49। 49 के बाद क्या आता है? 51। 51 में किसी का नहीं जाता ना। 17 का पारा बोलो। 17 दूनी 34। 17 × 51। 3 का भी जाता है और 17 का भी। 51 में जाता है। 51 के बाद विषम बोलो 53। 53 में किसी का भी नहीं जाता। 53 के बाद क्या आएगा? विषम 55। 55 में किसका जाता है? 5 का। 55 के बाद बोलो 57। 57 में किसी का भाग जाता है क्या? जाता है 19 का। 19 दूना 38। 19 30 57। 19 का भाग जाता है 57 में। 57 के बाद क्या आएगा? 59। 59 में किसी का भी नहीं जाता। 59 के बाद विषम बोलो 61। बताओ 61 में जाता है भाग? किसी का नहीं जाता। यदि आपको फाड़े याद हो ना तो पता चल जाएगा। 61 में किसी का भी भाग नहीं जाता। 61 के बाद क्या आता है बताओ? 63। 63 में 3 का जाता है। 21 30 63। देखो 3 दूनी 6। 3 एकम 3। बताओ 63 के बाद क्या आएगा? 65। 65 में किसका जाता है? 5 का। 13 पंजो 65। 65 के बाद क्या आएगा? 67। 67 में किसी का भी भाग नहीं जाता, ध्यान देना। 67 के बाद क्या आता है बताओ? अरे 69। 69 में जाता है बिल्कुल। यदि 23 का पारा याद है तो 23 30 69। नहीं है तो देखो 69 में 3 का जाता है। 3 दूनी 6। 3 3 9। तो बताओ 23 3 69। तो 23 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है। 69 के बाद क्या आएगा बताओ? 71।
71 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। 71 के बाद 77, सॉरी 71 के बाद 73, बताओ 73 में किसी का जाता है क्या? नहीं। 73 के बाद विषम संख्या 75, 75 में किसका जाता है? 5 का। 75 के बाद विषम संख्या बताओ 77, 77 में किसका जाता है? 11 का। 77 के बाद विषम संख्या बताओ 79, बताओ 79 में जाता है किसी का भी? नहीं। 79 के बाद विषम कौन सी आती है भाई? 81, 81 में किसका जाता है? 9 का। 9 ने 81, 81 के बाद कौन आएगा? 83, बताओ 83 में किसी का जाता है क्या? नहीं। बताओ 83 के बाद विषम कौन आता है? 85, 85 में तो 5 का जाहिर है, सीधा सीधा जाता है। 85 के बाद विषम कौन आता है? 87, बताओ 87 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 3 का। गुणती तिया 87 होते हैं, ध्यान देना। 3 का भाग देके देख लो, 3 दूनी 6, अरे 2 बचे, 27 में 9 30 27, बिल्कुल जा रहा है 87 में। 87 के बाद कौन आता है? 89, 89 में किसी का भी नहीं जाता, यदि फाड़े याद है तो। बताओ 89 के बाद कौन आएगा? 91, 91 में भाग जाता है? जाता है। 13 का, अरे कल ही तो फाड़ा याद कराया था, 13 सत्ती 91, 91 के बाद 93, 93 में 3 का जाएगा। 95 में 5 का, फिर कौन आएगा? 97, किसी का नहीं जाएगा। 97 का बाद 99 में जाता है, फिर 101। ये होती है अभाज्य संख्याएं जो चलती जाती है। आपको बस यहां तक अभाज्य संख्याएं ध्यान रखनी है, रटना नहीं है इनको, आपको बस भाग दे दे के चेक करना है। अभी धीरे धीरे आपकी आदतें बनती चली जाएगी। ये अभाज्य संख्याएं बताओ मैंने 1 से लेकर बताओ कहां तक लिखी है मैंने? 101 तक, ऐसे 1000 तक चलती है, लेकिन आपके काम 100 तक में हो जाएगा। जितने भी अच्छे अच्छे पर्सन बनेंगे वो यहां से बनते चले जाएंगे। अब देखो क्या क्या पर्सन बनेंगे, आज की क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे। आज की क्लास में मैं अभाज्य संख्याओं के आपको टाइप बताता हूं। ये अभाज्य संख्याएं आगे जाके फिर आपकी 2 भागों में बनती है। एक अभाज्य संख्या होती है ट्विन प्राइम नंबर, युग्मित अभाज्य संख्या। बताओ कौन सी संख्या? युग्मित अभाज्य संख्या, या बोलते हैं इसे रिलेटिव प्राइम, या इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। युग्मित अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, युग्मित अभाज्य संख्या। यही आगे जाके 2 भागों में बंट गई आपकी अभाज्य संख्या। एक युग्मित अभाज्य संख्या और एक संख्या और है जिसका नाम है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। बताओ कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। अब इन दोनों में फर्क समझो। बताओ अभाज्य संख्या कितने भागों में बंटी? 2 भागों में। एक तो आपकी युग्मित अभाज्य संख्या, एक आपकी सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखो आपके पिछली एग्जामों में सहअभाज्य संख्या पे बहुत प्रश्न बने थे। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या है जो आपके एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगी और आपके रेशियो में भी काम आएगी। अब दोनों में फर्क समझना। देखो सबसे पहले मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। ट्विन प्राइम नंबर जोड़े में पाया जाता है। अरे बताओ किस में पाया जाएगा? जोड़े में। और जोड़ा बताओ एक संख्या का होता है, 2 का होता है? अरे जोड़ा बनाना तो आता है ना आपको अच्छे से। और जोड़ा हमेशा अकेला कभी नहीं बनता, जोड़ा हमेशा कितने जने का बनता है? 2 का। तो जोड़े में होती 2 संख्याएं। और बताओ जो भी जोड़े में संख्या होगी ना वो सिर्फ अभाज्य संख्या होगी, सिर्फ अभाज्य संख्या, इसके अलावा संख्या नहीं होनी चाहिए। बताओ सिर्फ कौन सी संख्या होगी? अभाज्य, इसके अलावा होनी ही नहीं चाहिए। यहां जो भी जोड़ा होगा उसमें अभाज्य संख्या होगी। अब आप कहोगे सर अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी होती है, ये सारी अभाज्य संख्याएं तो है। अब सर कौन सा जोड़ा बनेगा? सर जोड़ा वो बनेगा, वो अभाज्य संख्या लेना जिनमें अंतर 2 का हो। बताओ अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। वही जोड़ा आएगा जिसमें अंतर 2 का है। अब मुझे बताओ अंतर 2 का कौन कौन सी संख्याओं में बनेगा? आपके सामने बताओ। पहले 2 और 3 के बीच बनेगा क्या? नहीं। बताओ अंतर कितने का है? 1 का, लेकिन अंतर होना कितना चाहिए? 2 का। तो बताओ सबसे पहला जोड़ा कौन सा बनेगा? 3 और 5। बताओ अंतर कितने का है? 2 का। तो बताओ सबसे पहला युग्मित अभाज्य संख्या का जोड़ा बोलो कौन कौन सा बनेगा? 3 और 5। अगला जोड़ो बताओ 5 और 7। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? अगला अभाज्य संख्या में जो ट्विन प्राइम नंबर है वो बनेगा 5 और 7, क्योंकि अंतर 2 का है। आगे बोलो बताओ 7 और 11 बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंतर कितने का है? 4 का। अगला जोड़ा कौन सा बनेगा? 11 और 13। बिल्कुल बनेगा। सर अगला ट्विन प्राइम नंबर युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 और 13। अगला बोलो
13 और 17 होगा क्या? नहीं, क्योंकि अंतर कितने का है? 4 का, लेकिन अंतर होना कितने का चाहिए? 2 का। बताओ अगला जोड़ा कौन सा बनेगा? 17 और 19 का। सर अगला ट्विन प्राइम नंबर होगा 17 19। आगे अब तो देख के बता दो कौन सा होगा। बताओ 19 23 होगा क्या? नहीं, अंतर 4 का। 23 29 होगा? नहीं, अगला जोड़ा कौन सा होगा? 29 और 31 का। अरे बताओ अंतर 2 का ही है क्या? तो अंतर 2 का है तो ट्विन प्राइम नंबर बनता है, ध्यान रखना। बताओ 37 41 होगा? नहीं। बताओ यहां अंतर कितने का है? 2 का। तो बताओ अगला जोड़ा बनेगा 41 और 43। आगे बोलो कौन कौन से जोड़े बनेंगे 41 43 के बाद? बताओ 47 53 नहीं बनेगा, 53 59 नहीं बनेगा, कौन बनेगा? 59 और 61। बताओ अंतर 2 का है, तो अगला जोड़ा जो ट्विन प्राइम नंबर का युग्मित अभाज्य संख्या का होगा वो कौन सा होगा? बताओ 59 61। आगे बोलो कौन सा आएगा? 71 73। इसके अलावा कोई आगे जोड़ा बन रहा है क्या? बताओ। नहीं सर। बताओ 71 73। अब प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताना ईमानदारी से, समझ में आ गया ना युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है? बताओ ये किस में पाई जाएगी? जोड़े में। और जोड़े में सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य। और अभाज्य संख्या भी वही आएगी जिनके बीच अंतर कितने का होगा? 2 का। मैं प्रश्न पूछूं कि बताओ सबसे छोटा जोड़ा कौन सा है, या सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ कौन होगी? 3 और 5। सर ये सबसे छोटा जोड़ा बनेगा, इसीलिए इसको नाम देते हैं सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या। तो बताओ सबसे छोटी कौन सी बनेगी? 3 और 5। मैं प्रश्न पूछूं कि बताओ 100 तक में, 100 तक की बात करूंगा मैं हमेशा, 100 तक में सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या बोलो कौन सी बनेगी? 71 और 73। तो ये जो 71 और 73 है ना, ये 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 100 तक में सबसे बड़ी, और युग्मित अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या। ये बात ध्यान रखना, 100 तक में सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या। अब एक प्रश्न ये आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में 100% बन सकता है कि बताओ 100 तक कुल युग्मित अभाज्य संख्या कितनी है? अरे 100 तक टोटल युग्मित अभाज्य संख्या। बताओ 100 तक टोटल कितने जोड़े बनाए आपने? गिनो। बताओ कितने जोड़े बन रहे हैं? 8। बताओ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आने वाले टाइम में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पर्सन में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। समझ गए क्या मेरी बात? तो मुझे बताओ सबसे पहले युग्मित अभाज्य संख्या बताओ किस में पाई जाएगी भाई? जोड़े में। जोड़े में सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य। और अभाज्य संख्या भी वही आएगी जिनके बीच अंतर कितने का होगा? 2 का। सबसे छोटा जोड़ा कौन सा बनेगा? 3 5। 100 तक में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा बनेगा? 71 73। और 100 तक में टोटल कितनी युग्मित अभाज्य संख्या आएगी? 8। या तो प्रश्न ऐसे बनेगा, या प्रश्न ऐसे बनेगा, ये तो आज नहीं हो पाएगा, या आपका प्रश्न ऐसे बनेगा कि बताओ निम्न में से कौन सी युग्मित अभाज्य संख्या है? निम्न में से युग्मित अभाज्य संख्या है, युग्मित अभाज्य संख्या है, आपको बताना है। ठीक है जी, आपके सामने अभी इनको मत देखना यार, अभी आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उनके लिए मैंने कुछ आपको परिभाषाएं भी लिखाई थी। मैंने आपको क्या परिभाषा लिखाई है उस हिसाब से आपको प्रश्न में चलना है। ठीक है, मुझे बताओ कौन सी संख्या आपसे पूछी जा रही है? बताओ कौन सी पूछी जा रही है? बताओ। अरे युग्मित अभाज्य संख्या। एक बात हमें पता है, युग्मित अभाज्य संख्या में बताओ अंतर कितने का होता है? 2 का। ध्यान से देखोगे यहां अंतर 2 का है, ये हो सकता है। बताओ यहां 2 का है या 1 का है? 1 का। ये होगा क्या? नहीं। बताओ 17 और 23 के बीच 6 का, ये होगा क्या? नहीं। यहां पर भी अंतर 2 का है। अब सर 2 ऑप्शन है जिसमें अंतर 2 का है, लेकिन हमें एक बात और पता है सर, युग्मित अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या आती है? अभाज्य। अभाज्य संख्या के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहां 9 देख के बताओ, अभाज्य है या भाज्य है? 9 में किसका भाग जा रहा है? 3 का, लेकिन आनी चाहिए अभाज्य। बताओ ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं। तो मुझे जितना पढ़ाया है ना मैंने सारा एक बार रिवाइज करो फिर